हे ऑलराइट गाइस, आपने देखा होगा कि फ़ोन का जो फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि फ़ॉन्ट से जो है यानी कि आपके फ़ोन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है ना, जैसे कि सेटिंग में जाएंगे जो चीज़ें दिख रही होंगी वहाँ जो लिखा हुआ होता है वो फ़ॉन्ट होता है, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट, उसको ही फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो नए नए फ़ॉन्ट्स आते हैं, उसको चेंज करने के लिए फ़ोन में तो बहुत आसानी से कर सकते हैं हम, लेकिन हम क्या होता है कि विंडोज़ में इतना आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप विंडोज़ में कैसे कर सकते हैं। और मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ 10 पर बताने वाला हूँ, और लगभग शायद और विंडोज़ 7 या 8 9 में भी ऐसे ही होता है, लेकिन विंडोज़ 10 का बताने वाला है। तो देखते रहिएगा कैसे आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और अपने पीसी को या फिर लैपटॉप को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। उससे पहले मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं टेक विद शिवा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल के आइकन पर जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखिए हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं अभी फिलहाल विंडोज़ 10 यूज कर रहा हूँ। देखिए हम विंडोज़ 10 में कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, जो भी हम मन चाहें वो फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें एक रजिस्ट्री दी गई होगी, उस रजिस्ट्री में थोड़ा चेंज करना होगा, उसके बाद हम उसको सेव करेंगे और उसके बाद ही चेंज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आप मेरी वेबसाइट पर पहुंचेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है शिवाटिप्स, और ये वेबसाइट में खोलने के बाद जो मैंने लिंक दी है वो आपको ये वाला पोस्ट मिलेगा, विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैसे बदलें। ठीक है, यहाँ पर आप सारी चीज़ पढ़ भी सकते हैं जो भी यहाँ दिया गया है। तो आपको क्या चीज़ कॉपी करनी है, ये जो दिया गया है ना, ये रजिस्ट्री दी गई है, इसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, इतने को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आपको नोटपैड ओपन करना है अपना। ठीक है, नोटपैड ओपन करूँगा मैं और यहाँ पर जो भी कॉपी किया उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा और आपको अपनी सेटिंग ओपन करनी है, विंडोज़ की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग में जाने के बाद आपको पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, पर्सनलाइजेशन, इस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फ़ॉन्ट्स पर जाना है। फ़ॉन्ट्स पर जाने के बाद जो भी फ़ॉन्ट्स आपके सिस्टम में मौजूद हैं वो फिलहाल सभी फ़ॉन्ट्स दिखने लगेंगे। तो जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करिएगा, जो भी अच्छा लग रहा हो आपको। देखिए ठीक है, जैसे कि मैं अल्जेरियन यूज़ करना चाह रहा हूँ तो अल्जेरियन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ अपनी नोटपैड फाइल को ओपन करता हूँ साइड में। ठीक, अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर अल्जेरियन है, ये यूज करना है। इस नाम को आप या तो याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, लेकिन ऐड टू एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फॉन्ट नेम की जगह पे आपको रिप्लेस कर देना है, जो भी फॉन्ट नेम इतना है ना, यहाँ पे आपको वही लिख देना है जो आप चेंज करना चाह रहे हैं उसका नेम। तो अल्जेरियन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अल्जेरियन यूज करना चाह रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको फाइल पर जाना है और सेव एज पर जाना है। सेव एज पर जाने के बाद ऐसा आपके पास इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर मेन चीज़ याद रखनी है कि आपको फाइल का नेम है उसको ऐसे ही रखना है, माई सिस्टम फॉन्ट और .reg। ये चीज़ एक्सटेंशन में आपको जरूर लगानी है, .reg। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका फॉन्ट चेंज नहीं होगा। और ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके ऑल फाइल्स पर जरूर सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना। ठीक, इसको हटा सकते हैं आप, इसको भी हटा सकते हैं। इसको रिफ्रेश करिएगा एक बार और यहाँ पर जो भी आपने फाइल जहाँ सेव करी उसको ओपन करिएगा। देखिए मैंने न्यू इसमें की थी और ऐसी आपको फाइल दिखेगी जैसे ये अभी दिख रही है ना आपको, ये वाली फाइल ऐसी दिखेगी, माई सिस्टम फॉन्ट .reg। इस पर राइट क्लिक करना है आपको, मर्ज जो लिखा आ रहा है ना, मर्ज पर क्लिक करना है और यस पर क्लिक करना है और फिर से यस पर क्लिक करना है और फिर से ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, फाइनली अब आपका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि एक बार अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को या फिर डेस्कटॉप को रिस्टार्ट कर देना, और रिस्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट चेंज हो चुका होगा। तो देखिए मैं अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करता हूँ और रिस्टार्ट करने के बाद लौटता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कि ये फ़ॉन्ट चेंज हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब ये रिस्टार्ट करके मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है जैसे कि मैंने चेंज किया था। यहाँ पर थोड़ी हिंदी मिक्स थी शायद उसमें, देखिए स्क्रीनशॉट लिखा हुआ आ रहा है और कुछ कंटेंट को आप हिंदी में देख सकते हैं और जो पहले था उसको बदला हुआ देख सकते हैं आप बिल्कुल। तो देखिए यहाँ भी हिंदी लिखी आ रही है और फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे करके आप कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि वापस वही फ़ॉन्ट कैसे लाएं जो था पहले, या फिर इसको रिस्टोर कैसे करें, बैकअप कैसे लें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर चाहिए आपको वीडियो तो। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और अच्छे से समझाया गया है। अगर आपको वीडियो में कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ भी एक बार विजिट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितने आसानी से आप किसी भी फ़ॉन्ट को लगा सकते हैं और अच्छे से यूज कर सकते हैं और अपनी लैपटॉप स्क्रीन को एक फ़ॉन्ट देकर अच्छा लुक दे सकते हैं उसको। अगर आपको कोई भी टैग रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई भी सी प्रोग्राम चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम आपके लिए सी प्रोग्राम बनाकर देते हैं और आप अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि सी प्रोग्राम की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले जन्म में। तब तक के लिए बाय बाय।